गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जीसेट 2019 का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले। तो रेडी हो जाओ और फास्ट फर्स्ट इन यंग एक्सपेरिमेंट राइट फ्रिंजिंग कौन से नंबर की है? 4, यानी n1 इज इक्वल टू और उसकी वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। अब क्या बोला है कि फिफ्थ फ्रिंजिस, तो फिफ्थ राइट फ्रिंजिस यानी n2 इज इक्वल टू 5, so we have to calculate lambda 2, that means unknown wavelength। क्या करेंगे? n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2। lambda 2 को सब्जेक्ट बनाते हैं, n1 lambda 1 upon n2, तो n1 4, ये 5000, n2 5, 5 cut, that means 4000 angstrom। Simple, 4000 angstrom, my right answer। Next, in X-ray ट्यूब पोटेंशियल आपको दिया है 20, करंट दिया है, चार्ज दिया है, टाइम दिया। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज के फॉर्मूला, दोस्तों चार्ज के दो फॉर्मूला थे, Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू आई टी। दोस्तों एन को सब्जेक्ट बनाओ तो आई टी बाई ई। तो फास्ट करंट 1.6 मिली एम्पियर, टाइम 1 ई 1.6 टू 10 रेज टू माइनस 19। चलो ये ऊपर जाएगा तो +60, दैट मीन इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट, अब इफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये है काइनेटिक एनर्जी, शायद ऊपर का पोर्शन थोड़ा कट हो गया है, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आपको पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला याद करो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, -2 का फॉर्मूला ए स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट टू 4। दोस्तों कितना जल्दी आंसर आ गया, पाई एप्सिलॉन नॉट आर is my right answer। Next, wavelength of first line Lyman से, Lyman का फॉर्मूला 1 अपॉन लैम्डा 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर। को और सिंप्लीफाई करते हैं 1 माइनस 1 बाय 4, यानी 4 बाय 4। बोलो मेरा फर्स्ट इक्वेशन रेडी। अब द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पास्कल, लाइमन, पामर, पास्कल यानी थर्ड नंबर हुआ। दोस्तों पास्कल में लैम्बडा पी आर कौन से नंबर का था? 3, 9 और फर्स्ट लाइन यानी ये पीछे वाला के बाद क्या आता है? 4 और उसका स्क्वायर सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा 7r डिवाइड बाय 9। कुछ नहीं करना है, दोनों का रेशियो लेना है। तो 1 अपॉन लैम्बडा यानी 4/4, 1 अपॉन लैम्बडा पी यानी 7r बाय 16 इन 9, 4 16 थर्ड, 9 यानी 12 9 का 108 या आर कट 7। लैम्बडा सामने चला जाएगा, लैम्बडा पी 10/7। ये आपका आंसर। लेट्स चेक, यस ही इज माय
राइट आंसर। नेक्स्ट, द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो बहुत ही सिंपल एमसी। बोलो, आपको याद होगा एवरेज टाइम वाला फॉर्मूला, और इन टाइम का फॉर्मूला 0.9 बाय लैम्बडा। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों का रेशियो ले लूं। तो टो इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा, तो हाफ यानी 0.69 ऑन लैम्बडा कट। इन दोनों का कैलकुलेट करोगे 1.44 आ गया हमारा डी आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, ऐसा कोई भी इक्वेशन दिया है तो हल बना, ऊपर वाला पोर्शन कैलकुलेट करता, इक्वल टू 0x क्या आया, x, और ये 0 है तो नहीं लेना है। अब कैलकुलेट करोगे तो 32 और x, नाउ x इज इक्वल टू 8, तो इज माय राइट आंसर। बोलो, मजा आ गया। नेक्स्ट, द रेडी ऑफ Zn एन एलिमेंट। तो याद करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/3। तो मैं क्या करता हूँ, जिंक एंड एल्यूमिनियम। दोस्तों, जिंक का क्या था 64, एल्यूमिनियम क्या था 27, हो गया 4/3, तो बी इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट, और पीएन जंक्शन, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 10⁶ वोल्ट पर मीटर, और ये आपको डिप्लेशन डेप्लेशन लेयर यानी डी आयोडन यानी ऐसा, तो और अच्छे से लिखते हैं, ये हो गया आपका डी। आपको पोटेंशियल बैरियर, हमारा फॉर्मूला वेद E इज इक्वल टू ईडी। तो ई क्या था 10⁶, डी क्या था 5 इंटू 10⁻⁻7, आंसर 0.5, यानी E is my right answer. Next, लॉजिक गेट ऑफ इनपुट है, दिखाई दे रहा है, ये इनपुट का ही दो पार्ट जा रहा है। मेन चीज है ये बिंदी, ये इनवर्ट गेट यानी नॉट गेट। दोस्तों, यही एमसीक्यू अगर आपको ऐसा पूछते हैं तो इसका भी आंसर नॉट गेट। देखो, इनपुट एक है दोस्तों, अगर इनपुट एक होगा, 0 होगा तो 1, 1 होगा तो 0, यानी ये इनवर्ट गेट यानी नॉट गेट। नेक्स्ट, पीएन जंक्शन के अंदर चार्ज का रीजन 0.5 माइक्रोमीटर, तो सिंपल। नेक्स्ट, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज, हीट वॉट, आपको एम्पलीट्यूड ऑफ यूएसबी क्या था फॉर्मूला, कम्युनिकेशन वाला चैप्टर, तो 15 वाला चैप्टर है वो म्यू एसी डिवाइड बाय 2। चलो, म्यू का फॉर्मूला मॉड्यूलेटिंग एसी, एसी बाय 2, एसी एसी कट बाय 2। दोस्तों, पीक वोल्टेज आपका 8 है, 8 डिवाइड बाय 2 यानी 4, तो माय राइट आंसर इज इक्वल टू। नेक्स्ट, आपको प्रोपेगेशन ऑफ रेडियो वेव मेगाहर्ट्ज का मतलब, ये आयोनोस्फीयर, ये हमारी अर्थ, और ये आपका आयनोस्फीयर, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आ, यानी ये स्काई वेव। पर नेक्स्ट, फर्स्ट एमसी, आपको पहला जो गोला दिया है का चार्ज 4Q और दूसरे
दूसरे गोले का चार्ज माइनस एंड बीच में डिस्टेंस हम लोग आर कंसिडर करेंगे तब फोर्स। दोस्तों आपको फोर्स का वैल्यू चाहिए, याद करो कोलंबियन फोर्स एफ इज इक्वल टू के, इसका चार्ज टू के माइनस टू अपॉन आर स्क्वायर। रिपीट, यहाँ पे मैग्नीट्यूड चाहिए यानी माइनस साइन को कंसिडर नहीं करेंगे। बोलो हमारा एफ हो गया। यस सर, पहला पड़ाव क्लियर। अब ये मस्त है यार, कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, यहां से बातचीत। दोस्तों कंडक्टिंग वायर यानी दोनों का चार्ज का एडिशन डिवाइड बाय कंडक्टिंग वायर, दोनों टच हो रहे हैं, कोई भी वर्ड आता है तो दोनों के चार्ज का एडिशन डिवाइड बाय टू, यानी टू क्यू बाय टू बाय चार्ज इज इक्वल टू। अब नाउ दे आर केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ हाफ। अब इसका फॉर्मूला एफ डैश के टू, और दोस्तों चार्ज के साथ आपको डिस्टेंस हाफ बोला है, तो अब इसको कैलकुलेट करो, आर स्क्वायर बाय फोर ऊपर जाएगा, और बस हो गया काम। चलो फटाफट दो का रेश एफ डैश यानी फोर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, नीचे ए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी ये आया 1/। तो हमारा फॉर्मूला एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाई टू, यानी एफ बाई टू इज माई राइट आंसर, यानी ये हो गया। नेक्स्ट, चार्ज ऑफ 1 माइक्रो, यानी चार्ज दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया है 1। दोस्तों समझना ये है कि रेक्टेंगुलर से 5 होगा, यानी याद करो टेक्निक, एन पे पॉइंट और एन माइनस 1 पे सिंपल सा फॉर्मूला इज ए क्यू बाय आर स्क्वायर। चलो दोस्तों ए की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ आर स्क्वायर, ओके रुको, क्यू की वैल्यू 10⁻⁻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 ⁻
स्क्वायर। तो 9 × 10 ये एक। कोई बोले नहीं सर, मेरे को तो ये वैसा ही चाहिए, 10⁻6 अपॉन 1 का स्क्वायर। तो आपका आंसर 10⁻⁻। दोस्तों, यहाँ में आपके लिए दो आंसर। अब आपको ऑप्शन में देखना है कैसा चाहिए। ये वाला यानी डी इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल नहीं है। देख सकते हो। अब अगर हमने यहाँ पे डायपोल रखा है तो लीनियर मोशन करेगा। अगर हमने के बीच में डायपोल रखा है तो वो रोट का मतलब इट में बी जीरो। क्या? टॉर्क यानी टॉर्क में बी जीरो हो सकता है, जीरो हो, ऐसा कंपल्सरी यूनिट ऑफ पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन मतलब बाय यानी कूलम इंटू मीटर अपॉन मीटर क्यूब यानी कूलम बाय मीटर स्क्वायर। देख सकते हो, इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट, मस्त एमसी।
बहुत ही बड़ी। दोस्तों तो मैंने बताया था, पॉइंट को सामने ड्रॉ करो। तो ए में से एक एंड 3, तो एक यहाँ पे बी में से 2, पर ये 2 के साथ भी कनेक्ट है, डी के साथ भी। क्या यार, दोनों के साथ connect। दोस्तों ये रह गया 3 and 4 में से एक वायर और 4 में से। अब सब लोग क्या करते हैं, ये तीनों पैरेलल, पर तीनों का जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि ये पहला ई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d T2, यानी ये वाला T2 ई एप्सिलॉन नॉट अपॉन, नाउ T3 is equal to एप्सिलॉन नॉट ऑन 2d। दोस्तों आपको तीनों कैपेसिटेंस मिले, ऑल आर इन पैरेलल, यानी सबका सिंपल एडिशन। दोस्तों हर एक में से ये कॉमन निकल जाएगा। चलो आप शांति से इवेल्यूट कीजिए। पहले का 1/2, ये 1, ये 1/2, ये 1 और ये 1, तो 2 एप्सिलॉन नॉट बाय डी, यानी D is my right answer. Next, the moving particle approach negative. What is the potential energy? अब क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, distance are officially formula Q1 Q upon R। अब समझना ये है कि Q माइनस Q अपॉन R। अब दोस्तों ये दोनों नजदीक जा रहे हैं, रिपीट, ये दोनों नजदीक, अप्रोचेस नजदीक जा रहे हैं, ये नजदीक जा रहे हैं, तो रेडियस डिक्रीज होगी, पोटेंशियल भी डिक्रीज। पर सब लोग बोलते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस माय डियर, बट ये नेगेटिव आया। नेगेटिव का मतलब अब ये सेम प्रोपोर्शनल में हो जाएगी, तो डिक्रीज डिस्टेंस कम होगा, तो ये नेक्स्ट हीट। हेलो दोस्तों, हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। सर ये तो जूल्स लॉ हो गया, P इक्वल टू I स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक। यस, नेक्स्ट कार्बन रेजिस्टेंस। दोस्तों कार्बन रेजिस्टेंस वाला आप सबको टेबल से टेबल याद है, जीरो गोज टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ पे काउंट वन ब्लैक ग्रीन 10⁵ ईरान 10⁵। सर दो कलर है, यानी प्लस और -20। दोस्तों ये मेरा परफेक्ट रेजिस्टेंस, पर आपको रेंज बोली है, इसका मतलब इसको समझना पड़ेगा 10 into 20 परसेंटेज, यानी रेंज क्या हुआ, 10 - 2 से 10+2। सर ये हुआ 12, पावर को चेंज नहीं होगी 5। तो आप देख सकते हो कि आपका आंसर आ गया, यानी रेंज आपकी। नेक्स्ट, ये भी बढ़िया है, कोई भी न्यूमेरिकल हो पहले इनको
को नाम डी डी एफ। दोस्तों ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसी। अब के पास कोई नहीं है, यानी उनके बीच में बैटरी रेजिस्टेंस या कोई भी नहीं है, वो एक पॉइंट कहलाए, यानी एक्स। सेम स्टाइल से डी एफ वाई, सामने साइड से एफ वाई, सॉरी एफ है। अब ये रह गया बी एंड। अब स्टेप बाय स्टेप सारे रेजिस्टेंस को पुट। तो ये पहला, इसके बीच में है ए एंड बी। ए तो पहला रेजिस्टेंस हो। नाउ बी एंड सी सेकेंड रेजिस्टेंस। क्या आया मेरा सेकेंड रेजिस्टेंस। सी एंड डी में से एक वायर, डी में से एक वायर, ये मेरा थर्ड रेजिस्टेंस। अब ये वाला ई एंड डी, क्या ये रेजिस्टेंस। ई एंड एफ, ये मेरा। दोस्तों सभी रेजिस्टेंस को आपने ड्रॉ कर दिया। अब ये दोनों पैरेलल का मतलब आर बाई टू। सेम स्टाइल से ये भी आर बाई टू देख सकते। और ये जो नीचे है आर। अब ये दोनों सीरीज, तो सीरीज में होगे तो ऊपर वाला आर हो जाएगा और नीचे वाला तो आर ही है। अब ये दोनों किसमें, both are in parallel, so my resistance is equal to R by 2, पर R की वैल्यू 2 यानी 2 डिवाइड बाय 2। माय राइट आंसर इज 1 O, यानी सी आ गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शंट, शंट का मतलब जिसका रेजिस्टेंस कम हो। अब are directly proportional to L by D। दोस्तों यहाँ पे समझना पड़ेगा कि लेंथ कम होनी चाहिए और एरिया ज्यादा। छोटा होना चाहिए और छोटा होना, मोटा छोटा मोटा छोटा, यानी थिक एंड शॉर्ट। आ गया। शॉर्ट लेंथ के हिसाब से बात हुई, लेंथ के हिसाब से, और ये हुआ एरिया के। नेक्स्ट, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट वाला हुआ इक्वल टू, सब्जेक्ट बनाओ क्या होगा, का मतलब जो टॉर्क का होगा वही स्प्रिंग कांस्टेंट का होगा। ये आ गया मेरा आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, ये कैलकुलेशन हुआ 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर, n इज इक्वल टू टर्न्स पर सेंटीमीटर, यानी 10⁻²। ये हो गया 5000। वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड जब भी पढ़ाता है उन्नी वाला फॉर्मूला करंट, यानी आई 2.5 एम्पियर। अब चलो वैल्यू यहाँ पे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 एंड 5000 5 इंटू 10⁻, और ये 2.5। अब दोस्तों 2.5 इंटू 4 यानी 10 इंटू 5 यानी 50, तो 50 इंटू 10⁻⁻4। माय राइट आंसर इज इक्वल टू 5 10⁻⁻। दोस्तों पाई हर जगह वैसा का वैसा देख सकते हो। इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट, गायरोमैग्नेटिक रेशियो
एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेशियो यानी 1/2। अब 1/2 बाहर निकाल दो, ये मेरा गायरेनेट और ये मेरा स्पेसिफिक चार्ज। क्या है आंसर? 1/2। बोलो सिंपल। नेक्स्ट, एल्निकोन एलोय है, एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, कोबाल्ट। आ गया बी। नेक्स्ट, द फोकल लेंथ। अब देखो इलेक्ट्रिक इंडेक्स 15 से, यानी अब देखो शॉर्टकट भी है पर मैं आपको पूरा समझा। चलो क्या था फॉर्मूला? 1/f इज बाय n1 माइनस 1 r1 माइनस 1/r2। दोस्तों ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल हो तो पहले हम एयर के लिए ढूंढना पड़ेगा। चलो एयर, तो लेंस तो ग्लास का ही होगा ना? यस सर, ग्लास का 1.5। तो 1.5 का मतलब बाय 2 माइनस 1, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 यानी 3/2, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, 1 कैलसी यूज नहीं करना है दोस्तों। ये पीछे वाला पोर्शन वैसा, तो दोस्तों शॉर्टकट मिलेगी वो ध्यान रखना, यानी 1/f ए आया 1/2, 1/r1 माइनस r2। अगर यही फोकल लेंथ लिक्विड में होगी तो आपको पता है 4/3 -1। देखो N2 होगा पानी, नहीं N2 होगा ग्लास, समझने वाला है। ग्लास यानी 2, और पानी में रख रहे हो यानी 3। यस और नो? रिपीट, ध्यान रखना, पानी यानी अब N1 वाला तो हम चेंज नहीं करेंगे। चलो दोस्तों रेडी हो जाओ। 1/f लिक्विड, तो इस से लिखो कि 9 ऊपर आएगा, 8 नीचे आएगा, बाय 8 1 माइनस R2 का मतलब इसको 1/8 1/r1 माइनस 1/r2। दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन, दोनों का रेशियो ले लो। 1/f क्या आया 1/2, बड़ा सा ब्रैकेट 1/r1 माइनस ये लिक्विड 1/f(l) पर गया Fl, नीचे 1 वैसा का वैसा 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये कट और बचेगा, यानी F 4 टाइम। दोस्तों आपको लगे कि अब मैं डायरेक्ट याद रखूंगा, दोस्तों ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। 4, अब देखो क्या दिया है, लेंथ 50, यानी आपका काम खत्म। दोस्तों पर दोस्तों मैं रिपीट करता हूँ, समझाना था इसलिए किया। आप ये शॉर्ट ट्रिक याद रख लो, ये ऐसी ट्रिक है कि आपको फास्ट काम में है। नेक्स्ट तो दोस्तों आप देख सकते हो, टाइम टेकन पास थ्रू अ स्लैब, पर याद करो वेलोसिटी इक्वल टू अपॉन टाइम। यस और नो?
अब यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी अब टी ढूंढना है तो टी को सब्जेक्ट बनाओ, तो काम हो गया। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5, तो सिंपल डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻, सी बोलो या वी बोलो, आप सब जानते हैं। ये हो जाएगा 56/3 यानी ये पावर को ऊपर ले जाओ या 10⁻10 is my right answer. Next, a tube length telescope का L is equal to F plus F है 90, तो इतना पूछ। अब मैग्नीफाइंग पावर 15 तब इक्वल टू इज इक्वल टू 15। दोस्तों मेरा काम हो गया, इस हिसाब से एफओ मिल गया 15 एफई। अब इसको आप यहाँ पुट कर दो, चलो 96 वैसा का वैसा, एफई प्लस एफई यानी 6 एफई। दोस्तों एफई जैसे ही मिलता है तो आपको एफओ मिल जाएगा 15 इन 15 6 90, 19 इज माय राइट। दोस्तों सिंपल सिंपल एमसीक्यू है। हाँ, फोटॉन्स की एनर्जी यानी ये पहले की है, ये दूसरी, और ये है वर्क फंक्शन। बात करो टाइम फॉर इक्वल टू, पर आपको बोली का मतलब हाफ एम बी माइन। तो अब मैं यही फॉर्मूला के हिसाब से इसके दो पार्ट करने वाला हूं। ये हाफ है 2 माइनस 0.5 और ये अगेन हाफ एम वी स्क्वायर 0.5 माइनस 0.5। मटीरियल चेंज नहीं होता तो वर्क फंक्शन ये रहा वैसा का वैसा। चलो इसका आंसर 1.5, का आंसर 2। अब वेलोसिटी का रेशियो ले लो 1/v होल स्क्वायर इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाय 2। स्क्वायर को सामने ले जाएंगे तो v1/v2 इक्वल टू, दोस्तों मोस्ट देख सकते हैं, इज माय नेक्स्ट इंक्रीज द दो ब्रोगली वेवलेंथ। अब ब्रोगली का रूट था चाहिए, क्या प्रपोजल टू रूट ई, इसका मतलब लैम्बडा स्क्वायर प्रपोजनल टू 1/, दोस्तों डबल हुई, यस और नो। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होगा 4, पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ बढ़ेगा, एनर्जी डिक्रीज होगा। प्लीज उत्पाद मस्त। नेक्स्ट, व्हेन सरफेस एरिया 8 सेंटीमीटर, डायरेक्ट माइनस नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल आपको फ्लक्स फ्री क्या है
इंटू रेज टू माइनस, रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम, टाइम दिया है 1 सेकेंड, और आपको बोला है चार्ज। सर ये तो फ्लक्स और चार्ज की बात हुई। चार्ज इज इक्वल टू डेल्टा फाई आर आर। इनिशियल तो 0 होगा। चलो सारी वैल्यू है, ये 25, ये 100, टू ये बी 10 माइनस, ये सुनो सारी चीज आ रही है। अब रेजिस्टर 1, अब ध्यान ये सुनो, कैलकुलेट करोगे तो 100 आ गया, और 2 0, और गुड, यानी 10 रेज टू माइनस, यानी 0.01 कम। तो दोस्तों आपका चार्ज आ गया 0। नेक्स्ट, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ W सबडक्टिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का मतलब ये तो ओम होता है, यस और नो? यस सर। अब मेरा काम हो गया, अगर एमएलटी नहीं आता कोई बात नहीं, W इज आई, आर को सब्जेक्ट बनाओ, W W एनर्जी 1L2 -2 +2 की ऊपर जाएगा माइनस, आ गया रेजिस्टेंस। पर आपको कितने चाहिए? अब याद करो, Q इज इक्वल टू बाई टी, यानी 1 इज 1T1। 1 को सब्जेक्ट बनाओ, 1, तो एक ही जगह यहाँ पुट कर दो, M1L2 माइनस, तो एक ही Q1 माइनस, तो कैलकुलेट करेंगे तो M1L -3 -2, माइनस माइनस प्लस, यानी M1L T -1 -12 12 12 आता है 12, ये रहा माय राइट। नेक्स्ट, इसी सर्किट के अंदर अगर एक्सी बड़ा है तो लेगिंग का, एक्सी बड़ा है होगा। नेक्स्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पर एप्सिलॉन आर। दोस्तों इसका भी एनएलटी का, इसका भी है, यानी हमारा आंसर यूनिटलेस वही आ गया। नेक्स्ट दोस्तों, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिक्रीज विद देयर मैग्नेट डिस्टेंस। दोस्तों पावर का याद, सॉरी, इंटेंसिटी इक्वल टू पी बाय, और दूसरा सी। चलो ट्राई करो। पावर का मतलब, सर पावर याद है अपॉन पाई, सुनो इंटेंसिटी हाफ टू, यानी सी। दोस्तों यहाँ से आपको पे फोकस करना है, फिर डायरेक्टली इनवर्सली प्रपोजल आर स्क्वायर टू इनवर्सली प्रपोजल आर, यानी he is my right answer। नेक्स्ट, एलसीआर के अंदर क्यू फैक्टर ढूंढ।
दोस्तों क्यू फैक्टर का फॉर्मूला 1/r द रूट। तो रेजिस्टेंस अंडर रूट, चलो एल क्या था 9, टी थोड़ा मॉडिफाई करो, रेट 10 रेस टू, यहाँ पे मैंने लिखा 10 अंडर रूट निकालोगे तो 3, इसका हो जाएगा माइनस। यानी अब आप कैलकुलेट करो, ऊपर होगा या 100 डिवाइड 30, so D is my right answer. Next, angular speed of central magnet does not depend on, यानी थीटा is equal to स्पीड पे डिपेंड है, यस सर। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, यस। डी पे डिपेंडेंट नहीं है, और सो यानी ए इज माय राइट, दिस इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ रिवॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला था θ1/θ2 आएगा 4400, ऊपर आएगा 4455। दिस इज माय नेक्स्ट। दोस्तों आपके साथ हमने सारे एमसीक्यू क्लियर किए, आप भी ऐसी प्रिपरेशन करते रहना और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना दोस्तों। ओके, थैंक यू वेरी मच।